नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ओके, पेपर था हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, PE8B। सही है। तो हम देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। किस तरीके से एक स्कूल में हम एक गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, अच्छे से हम लिखेंगे और समझेंगे। ओके, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करें। ओके, बस कोई भी चीज़ है, आपको उसके लिए कमिटी बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस कमिटी। उससे पहले हमको क्या करना होगा, एक स्कूल गाइडेंस कमिटी को तैयार करना होगा एंड ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस। ये दोनों चीज़ आप देखिए। ओके, आज हम ये स्कूल गाइडेंस कमिटी और ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस, इन दोनों को अगर बात कर लिए तो हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो पहले हम बात करते हैं स्कूल गाइडेंस कमेटी में क्या होता है, कौन कौन उसके मेंबर होते हैं और क्या क्या होता है। ओके, तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस कमेटी। ओके, स्कूल गाइडेंस कमेटी, SGC। ठीक है, तो स्कूल गाइडेंस कमेटी, अगर कोई कमेटी है तो वहाँ पे तो कुछ मेंबर्स रहेंगे। और क्योंकि ये स्कूल है तो स्कूल का सबसे अहम आदमी कौन होगा, हेडमास्टर साहब। ओके, सही है। तो हमारा चीफ पर्सन कौन होंगे इसमें, हेडमास्टर। ओके, द स्कूल गाइडेंस कमेटी इज फॉर्म विद द फॉलोइंग मेंबर। नंबर वन, हेडमास्टर। ओके, हेडमास्टर क्या करेंगे, हेडमास्टर इज द चेयरमैन ऑफ द स्कूल गाइडेंस कमेटी। ओके, स्कूल गाइडेंस कमेटी का चेयरमैन कौन होंगे, हेडमास्टर साहब। He call for the meeting of the committees, maintain its record and maintain coordinating among all other members। उनका काम क्या होगा कि जब जब कोई मीटिंग, वो उनको वो वही उसको अरेंज करेंगे। ओके, और जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो सब वो मेंटेन करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर, और जितने सारे मेंबर हैं उस कमिटी में उन सब से क्या कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। सही है, समझ में आया, इजी है। ओके, सेकंड, काउंसलर। काउंसलर जो आके अब काउंसलिंग करेगा, मेन पॉइंट। तो काउंसलर कैन बी ए प्रोफेशनल काउंसलर और एनी टीचर हु हैज ऑब्टेन ए स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर। कौन हो सकते हैं, एक तो आप कोई प्रोफेशनल बुलाइए, नहीं तो कोई अगर टीचर आपके स्कूल में जो कि उस चीज के लिए ट्रेंड है, काउंसलिंग के लिए ट्रेंड है। ओके, वो कर सकते हैं। सही है। नंबर सी, टीचर्स। टीचर हो सकते हैं। इट मस्ट इंक्लूड द क्लास टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ओके, हर सब्जेक्ट क्लास टीचर तो होंगे ही होंगे सारे क्लास के, और जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट टीचर में से एटलीस्ट एक तो होना ही होना है। ओके, टीचर, काउंसलर, हेडमास्टर, और क्या होंगे, और कौन इम्पोर्टेंट है उसमें, पेरेंट्स, है ना। द स्कूल गाइडेंस कमेटी मस्ट इंक्लूड सम पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन, कुछ पेरेंट्स को भी उसमें शामिल करना होगा हमको। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले इसको लिखो, फिर हम और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इतना पहले लिख लो। ओके, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हमारा स्कूल गाइडेंस कमेटी में और दो मेंबर हैं, एक है स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्थ वर्कर। साइकोलॉजिस्ट जो एक चाहिए, अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हमें चाहिए। अगर स्कूल में अपॉइंट किया गया है तो बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, ए साइकोलॉजिस्ट शुड बी अपॉइंटेड who will conduct the needed psychological test and will interpret them। ओके, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट ले, बच्चों के मनोभाव मनस्थिति को परखे। ओके, और वो जो जरूरत है बच्चों को वो कमिटी को बताए। समझ में आया। सो यू हैव टू शुड अपॉइंट एंड साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। और क्या, ए हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर क्यों चाहिए, देखिए, हम अगर गाइडेड होंगे तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि, क्योंकि टीन एज में बच्चे आ रहे हैं, वो अपने हेल्थ को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ओके, और आगे चल के फ्यूचर में वो बहुत प्रॉब्लम में फेस करते हैं। सही है, क्योंकि प्यूबर्टी उनके पास में आ गई होती है। सही है, देखिए, वन हेल्थ वर्कर मे बी ए डॉक्टर और नर्स शुड बी अपॉइंटेड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हेल्थ मैटर। ओके, हेल्थ मैटर में जितने भी गाइडेंस देने के लिए एक डॉक्टर और नर्स दे आर शुड बी प्रेजेंट इन दैट कमिटी। समझ में आया, ताकि हर तरीके से हम बच्चों को सिखा सकें। ये हो गया हमारा गाइडेंस कमिटी। ओके, स्कूल गाइडेंस कमिटी। स्कूल गाइडेंस कमिटी तो हमने खत्म कर लिया, और हमको पढ़ना है
ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। ओके, गाइडेंस सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज हमको मिलना चाहिए, देखिए। तो फॉलोइंग गाइडेंस सर्विस शुड बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल, क्या क्या होना चाहिए, एक कमिटी और एक गाइडेंस सर्विस, इस दोनों को हमको पढ़ना है। देखिए, हमको ऑर्गेनाइज करना है। पहला, पीपल इन्वेंटरी सर्विसेज, ये हमने बात कर लिया पहले से, अब यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा दो दो पॉइंट समझ लेंगे। देखिए क्या, तो pupil inventory is a systematic collection and compilation of detailed information about the individual pupil। हर एक बच्चे का जो systematic comprehensive and collection होता है, उसका information का जो collection होता है, that's called the pupil inventory। So it can be simply defined as the guidance services that provided the school counselor and the teacher with the information about a student। okay, और हम ये इन्वेंटरी सर्विस मतलब क्या, ओके, जो कि हम एक गाइडेंस सर्विसेज और स्कूल काउंसलर जो होता है और द टीचर, ओके, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में देते हैं, दैट्स दी पीपल इन्वेंटरी सर्विस। क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं उस बच्चे के बारे में, अगर उसका अगर डाटा, उसका इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है नहीं, तो हम किस तरीके से किसी को गाइडेंस करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम तो वो हम पहले समझे ना। ओके, और किसी का पैर टूटा है और किसी का दिल टूटा है, अगर पैर टूटने वाले और दिल टूटने वाले को अगर आप दोनों अगर सेम मेडिसिन दोगे तो क्या काम करेगा, नहीं। ओके, तो इसीलिए वी हैव टू गैदर ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी वजह है डिस्ट्रैक्शन की, ओके, अपने गोल से भटकने की। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट इज क्रिएटेड, इसीलिए हर बच्चे का एक सिस्टमेटिक क्या करते हैं, उसको एक इन्वेंटरी क्रिएट किया जाता है जिसमें उसका हर इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो चीज़ों को हम सीक्रेट भी रखते हैं। ऑल दी पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कीप कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट। समझ में आया? बहुत ही इजी है। ओके, याद रखना भी इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन होते हैं, हेडमास्टर, काउंसलर, टीचर, पेरेंट्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ वर्कर, इतना हो गया। ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस में पीपल इन्वेंटरी सर्विसेज तो पढ़े हैं पहले से ही, चलिए लिखिए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे और क्या चाहिए, कौन और क्या क्या सर्विसेज दिया जाता है। ओके, लिखो इसको पहले। और क्या सर्विसेज होगा, दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस। मतलब क्या कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंचे, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कौन सी वैकेंसी निकल रही है, किस चीज़ की डिमांड है आजकल, आगे क्या आने वाला है, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। और उसके लिए अखबार, न्यूज़, इंटरनेट, जिन जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाए वो करना चाहिए। देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन, वो जो गाइडेंस कमिटी होगा, वो उनके जो सर्विसेज में है, वो एक सर्विस है जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड जनरल। ओके, देखिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखा गया है, द जनरल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज ए सिस्टमेटिक अटैक, ओके, फॉर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को जानना चाहिए। जैसे कि मैं एक दिन बता रहा था, हमारे स्कूल में एक दिन आए थे और हमको बताए सब स्टूडेंट को कि किस तरीके से बैंक में जाके पैसा डाला जाता है और पैसा निकाला जाता है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक सेकेंडरी लेवल के बच्चों को उस चीज़ को जानना चाहिए कि किस तरीके से बैंकिंग काम किया जाता है। ओके, सो और इट्स प्रोवाइडिंग रिलेवेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन को देना चाहिए एंड जनरल लाइफ। ओके, वेरियस स्कूल एजुकेशन में और क्या, देखिए एनसीसी हो गया, हाँ, स्काउट हो गया, जेआरसी हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ये सारी चीज़ें और भी दुनिया भर के जीके, कंप्यूटर, इन सब के आइडिया, रेसलर्स, एथलेटिक्स, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। स्कॉलरशिप किस एग्जाम पे देने पे मिल रहा है, तो क्या क्या सुविधाएं सरकार ने कर दी गई हैं बच्चों के लिए एट स्कूल लेवल। ओके, उन सब चीज़ों को वो देखना है। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाटा एंड क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन। और क्या, ये जो जनरल इंफॉर्मेशन सर्विस ये क्या करेगा, जो स्कूल में एडमिशन होगा वो क्या डाटा चाहिए, क्या क्राइटेरिया होगा, ओके, वो सब रहेगा। एंड डे टू डे अफेयर्स ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, इस पूरी दुनिया में
देश में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल में क्या क्या डे टू डे जो हो रहा है, ओके, उस सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन एज अ जनरल वे हमें बच्चों को प्रोवाइड करना होगा, सही है। और इसीलिए सुबह सुबह जब प्रेयर होता है उससे उसके बाद कोई आता है और जनरल इंफॉर्मेशन पहुंचता है, क्योंकि आज हमारे साइंटिस्ट ने ये किया, आज क्रिकेट में ये हो गया, देश भर की बातें, दुनिया भर की बातें पहले अगर बच्चों के माइंड में आया तो भी वो समझ समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ओके, सही है। और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या, ऑक्यूपेशन मीन्स अपना जॉब है ना। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन इज द एक्यूरेट एंड यूजेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन, ओके। क्या इंफॉर्मेशन उनको अपने जॉब से रिलेटेड जाए, जैसे कि मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, उसको छोड़ दो, मेरे को जॉर्ज तो जज या वकील बनना है, तो मेरे को क्या पढ़ाई करनी चाहिए, ओके, उसके बारे में आप उनको बता दे सकते हैं, ओके। आपका जॉब कैसा है, आपका सैलरी कैसा है, आपका प्रमोशन कब होगा, रिटायरमेंट के वक्त आपको कितना पैसा मिलेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को समझा देनी, ओके। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, ओके। occupational occupational information is the service which is designed to assist student to explore the world of work, दुनिया में जितनी भर भी काम है, ओके, वो एटलीस्ट जान तो ले कि क्या काम होता है, क्या क्या काम हो सकता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन है किसी भी काम को करने के लिए, फिर एम्प्लॉय या फिर जॉब पाने के लिए, और दूसरी बात कितना सैलरी होगा, कि आप क्या सुविधाएं दिया जाएगा, ये सारी चीज़, ओके। दैट्स दी ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड डी इज काउंसलर सर्विस। क्या, काउंसलर सर्विस, काउंसलिंग किया जाएगा बच्चों को, जब भी आप गुमराह होंगे आपको काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलर सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर एजुकेशनल अचीवमेंट, ओके, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, किस कौन कौन सा नया यूज, एआई, दुनिया भर की चीज़ें, बुक्स, मटेरियल्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ताकि उसके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आ सके, उसकी अचीवमेंट और ज़्यादा हो, उसके बारे में हम उसमें बात कर सकते हैं। और इन वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग हेल्प द स्टूडेंट टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दे रियली लाइक टू हैव इन लाइफ, किस तरीके की जॉब वो अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। एक एक बात एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, ओके। क्यों दे, एक देखिए, हम सबके पास एक नज़रिया तो है, जो हमको चाहिए वो हम खुद जानते हैं, मेरे को ये काम करने से मेरे को अच्छा लगता है, ओके। वो एक शायर ने कहा था कि क्यों देखें ज़िंदगी को किसी और की निगाहों में हो, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी और की निगाहों में हो, ओके। क्योंकि हम खुद को, अरे यार, अपन को जैसा अच्छा लगता है, अपन को जिस काम अच्छा लगा वो काम मैं करूँगा, तो उसमें मेरे को खुशी मिलेगी, है ना। ले देख के फकत एक नज़र ही तो है अपने पास, ले देख के फकत एक नज़र ही तो है, एक आँख ही तो है, एक हमारा दृष्टिकोण ही तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी और के निगाहों में हम, ओके, किसी और की तरीके से हम क्यों जिए। अगर हम वांट व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई वांट, आई हैव टू ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अचीव दैट, ओके, सही है। और बचपन से अगर मैं ये चीज़ें सीखूं, अवेयर हो जाऊं, तो इट विल easy in my later phase of life to conquer all this my job, my dream job, okay, कहते हैं ना ड्रीम जॉब जो होता है, that's the thing, hope you understand this। in vocational guidance counseling help the student to think about what kind of job they would like to be having life, okay। और मनचाहा काम अगर मिल जाए तो उस काम में मजा भी आता है, ओके, एंड यू विल लीड योर बेटर फुल लाइफ, आप जन्नत में रह रहे हो ऐसा आपको भी प्रतीत हो सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। और क्या, काउंसलिंग इन पर्सनल गाइडेंस हेल्प्स द चिल्ड्रन अबाउट हाउ दे विल लिव ए जॉयफुल लाइफ, ओके, किस तरीके से वो एक सुकून भर की जिंदगी बिताए, उसके बारे में उनको टिप्स दिया जाता है, गाइड किया जाता है। क्योंकि टेंशन बहुत है यार बच्चों में, इतना दिन रात आप पढ़ रहे हो कि आप कम है, फिर भी मार्क अच्छे नहीं आ रहे, घर वालों का टेंशन, टीचर्स का प्रेशर, प्योर्स प्रेशर, ये सब चीज़ें, ओके। एट दैट टाइम यू नीड टू गाइड और काउंसलर, जो कहते हैं कोटा में बहुत सारे काउंसलर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों में उतना प्रॉब्लम है एक्चुअल में, अगर हम देखेंगे तो हमको ये सब चीज़ें
देखना होगा कि द काउंसलिंग इन पर्सनल गाइडेंस हेल्प द चिल्ड्रन अबाउट हाउ दे वुड लिव ए जॉयफुल लाइफ, किस तरीके से वो एक सुकून भर के जिंदगी जी सके पढ़ाई के साथ साथ। ओके, वो हम उनको गाइड करेंगे। इट इज मेड टू गिव देम ए जॉयफुल टेंशन एंड एंजाइटी फ्री लाइफ। ओके, जॉयफुल टेंशन एंड एंजाइटी फ्री लाइफ। ओके, क्यों ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, स्पेशली बच्चों के। ओके, सही है। तो क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि समाज जो है ना, बच्चों के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, आगे आने के लिए। तो जरूरी नहीं होता है। ओके, सुसाइड जो बोलते हैं, सुसाइड एक्चुअली के सुसाइड के हत्यारे होते हैं वो समाज होता है, वो पेरेंट्स और रिश्तेदार होते हैं। ओके, दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है। दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी के पीछे, हर खुदकुशी करने वाले के पीछे हत्यारा जरूर होता है। ओके, वो हत्यारा समाज है। ओके, तो इस समाज से उसको उस टेंशन, उस एंजाइटी से फ्री रखने के लिए हमको उसको बार बार गाइडेंस, काउंसलिंग देना पड़ेगा। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन इज follow up service. What do you mean by follow up service? Follow up service refers to the systematic evaluation of the effectiveness of the guidance program. Okay, follow up service मतलब जो हमने गाइडेंस किया, जो बच्चों को दिया, वो इम्प्रूव तो हो रहा है, वो उनके काम में तो आ रहा है, इसको चेकअप किया जाता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है। द सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ द effectiveness of the guidance program. Okay, it is designed to make systematic evaluation to whether the guidance has been effective in meeting और और द नीड ऑफ द स्टूडेंट। ओके, क्या ये इफेक्टिव हो रहा है, बच्चों को जो जरूरत के हो, क्या वो उनको फुलफिल कर पा रहा है? दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ दिस गाइडेंस। ओके, गाइडेंस और काउंसलिंग हम स्कूल में क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। सही है। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। आप अच्छे से इसको लिखिए और एग्जाम में अच्छे कीजिए। सही है। जय हिंद।